एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और रिएक्शन करने लगी है एक वीडियो पर जिस पर लिखा हुआ है, जो कि मुझे देखकर सोचा कि मुझे देखना चाहिए क्या है वीडियो में, जिसमें है कि बिग बॉस ऑडियंस हेट्स एमसी स्टैन व्हाई। तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस ऑडियंस को एमसी स्टैन पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है हर चीज़ के दो रुख होते हैं, दो साइड्स होती हैं। तो शायद कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ फैंस भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं। सो देख लेते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और पहला चैनल अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो चुका है, सो मुझे यहाँ पर आपकी सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स प्ले द वीडियो। There are great probability trash like MC Stan might win. I still wonder ट्रैश? what is MC's journey in Big Boss 16. Archana is so right. फैन के खैरात पे अंदर है. Now Big Boss is simping एवरीवन on इज this फैन trash. के हैरात MC पे Stan अंदर is the एक्चुअली। true नाली वाली औरत. The guy is a ओह, talentless hack who appeals only to teenage chapris. Throw some bling, braid your hair like black rappers, have a nice rags to riches backstory and rap about usual shit. Seriously, there is a reason he is in Big Boss. ऐसे While कमेंट most सिर्फ of स्टैन के successful लिए नहीं, हर rappers कंटेस्टेंट के out लिए there होंगे। are making money and making decent songs. So this is how regular Big Boss audience thinks about MC Stan. So आज से कुछ दिन पहले हुआ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, नहीं तो मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता। So Okay. अगर बिग बॉस का कोई एपिसोड जो है वो मुझसे मिस हो जाता है तो मैं ट्राई करता हूँ अपने साइट से कि रेडिट या फिर ट्विटर से मुझे पता चल जाए कि उस एपिसोड में क्या हुआ था और मैं अपडेटेड रहूं बिग बॉस 16 से। सो मैं बिग बॉस का सब स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि कुछ एमसी स्टैन के ऊपर पोस्ट है। सो ये नॉर्मल है, मतलब बिग बॉस अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा कोई कंटेस्टेंट है वो फेवरेट होगा, कोई कंटेस्टेंट तुम्हें पसंद नहीं होगा। यस, पर ऑफ इस कोर्स। सब पे मैंने जितने भी एमसी स्टैन के लिए पोस्ट देखे सारे के सारे नेगेटिव पोस्ट थे। तो मुझे लगा कि भाई कोई एमसी स्टैन को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या फिर क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि मैंने तो MC Stan देखा है के लिए कि कुछ appreciation सेलिब्रिटीज, post बल्कि डालते हैं बहुत से और सेलिब्रिटीज भी इसको बताते हैं अप्रिशिएट ये कर रहे सब हैं। के लोगों को कि MC Stan इज अ रीजन कि बिग बॉस 16 को अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है और नई एग्जैक्टली। ऑडियंस भी MC Stan ने खींच के लाई है। तो ऐसा नहीं कि MC Stan के बारे में सिर्फ निगेटिव चीजें भी है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो मैंने इस सब के ऊपर एक पोस्ट डाला MC Stan के ऊपर, बट पता नहीं क्यों मुझे परमानेंटली बैन कर दिया गया इस सब से। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात ओह नहीं, माय मेरे पास और भी गॉड। प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैं अपनी बात रख सकता हूं और शायद जो मैं बातें इस वीडियो में बोलने वाला हूं वो रेगुलर जो बिग बॉस ऑडियंस है उन तक भी किसी ना किसी तरीके से शायद पहुंच जाए। सो बिग बॉस की जो रेगुलर ऑडियंस है वो किसी भी हाल में एमसी स्टैन को बिग बॉस 16 का विनर बनते हुए नहीं देख सकते। वो एमसी स्टैन को छपरी समझती है, मुझे नहीं उनके लगता कि म्यूजिक बिग को बॉस ट्रैश एमसी स्टैन समझते को हैं। आई जिताएगा, डोंट मुझे लाइक ऐसा हिम नहीं फ्रॉम डे लगता। वन। ही डजंट रिस्पेक्ट एनीवन, वुमेन particularly. His mind, his language, and rap are filthy. And this incident goes to show he doesn't have a shred of humanity. तो ये एक कंप्लीट पहले एनालिटिक्स मुझे वीडियो ये होने लड़की वाला बुबा है। लगती मैंने थी, कुछ एक दिन डेटास प्यार निकाले वाली। हैं जो ये प्रूव करती है कि अगर बिग बॉस 16 का विनर वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है तो एमसी स्टैन के आसपास भी बिग बॉस 16 के कोई कंटेस्टेंट एग्जैक्टली। अभी फिलहाल में नहीं है और एमसी स्टैन एक बहुत बड़े मार्जिन से बिग बॉस पर बिग 16 बॉस नहीं जीत जिताने वाला। जाएंगे। कैसे बिग बॉस मार्क 16 माय के जो बाकी वर्ड्स। कंटेस्टेंट है उनकी पीआर टीम ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी फैन बेस बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट रियलिटी ये है कि एमसी स्टैन के फैन बेस के सामने उनकी फैन बेस कुछ भी नहीं है। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के भी जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना। लेट्स सी। एमसी स्टैन के करंटली इंस्टाग्राम पे 6.4 मिलियन फॉलोअर्स है और जब बिग बॉस 16 स्टार्ट हुआ था वाओ। अक्टूबर के महीने में एमसी स्टैन के 2 मिलियन से भी कम फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। करंटली एमसी स्टैन ऑन वाओ, दिस एवरेज इज ह्यूज। पर डे 47,000 फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं और एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का ग्रोथ अगर इसी सेम स्पीड से होता है तो बिग बॉस खत्म होते होते तक वो आराम से 7.5 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लेंगे। एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम की जो एंगेजमेंट रेट है वो है 19.63%। चलो अब हम चेक कर लेते हैं बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट के इंस्टाग्राम स्टैट्स कि वो एमसी स्टैन के सामने आई थिंक कहां इस पे टाइम खड़े होते सबसे हैं। ज्यादा अगर हम एमसी बात करें स्टैन के ही प्रियंका की तो फॉलोअर्स प्रियंका होंगे। अपने इंस्टाग्राम पे डेली अप्रॉक्स 11,000 फॉलोअर्स गेन कर रही है। करंटली प्रियंका के 2.1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और प्रियंका की जो एंगेजमेंट रेट है वो है 8.01%। एमसी स्टैन प्रियंका से, जिन्हें की बिग बॉस 16 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जाता है, उनसे अप्रॉक्स 5 टाइम्स ज्यादा फॉलोअर गेन कर रहे हैं पर डे। अगर हम बात करें शिव ठाकरे की, ही हैज 1.2 मिलियन फॉलोअर्स और शिव भी
डेली अप्रॉक्स 11,000 फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे गेन कर रहे हैं। और अगर हम शिव के एंगेजमेंट रेट की बात करें तो इनका भी एंगेजमेंट रेट बहुत बढ़िया है, 19.16%। सालिन मनोज 19 7.1 के नाइस। डेली फॉलोअर्स, निमृत 5.6 के एवरेज डेली फॉलोअर्स गेन कर रही है, सुम्बुल 4 के एवरेज डेली फॉलोअर्स, अर्चना 2.7 के एवरेज डेली फॉलोअर्स। और अगर हम इन सब की डेली अर्चना मुझे फॉलोइंग लगता है ग्रोथ उसने को बहुत अच्छा कंपेयर किया बिग करें, बॉस में, एमसी लेकिन स्टैन के सामने ये अंडररेटेड है कहीं पे थोड़ी। खड़े नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ये अब आर्ग्यू कर सकते हैं, मोस्टली जो बिग बॉस की टीवी सीरियल वाली ऑडियंस है वही करेगी आर्ग्यू कि एमसी स्टैन के पास पहले से फॉलोअर्स थे और उनके फॉलोअर्स उनकी म्यूजिक की वजह से आ रहे हैं। बट अगर तुम देखो, जैसे मैंने बताया, एमसी स्टैन के पास सिर्फ 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और अप्रॉक्स 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स एमसी स्टैन ने बिग बॉस में आने के बाद गेन किया है। इसका मतलब कि इट्स अ इतने सारे फैक्ट। लोगों ने एमसी स्टैन को बिग बॉस के थ्रू जाना और शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखा हो जो बाकी एग्जैक्टली, लोगों को नहीं इंक्लूडिंग दिख रहा मी, है, बिग बॉस उसकी के थ्रू वजह ही से जाना उन्होंने मैंने भी। एमसी स्टैन को फॉलो किया है। बिग बॉस के पहले एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्स 30,000 सब्सक्राइबर्स पर मंथ बढ़ा करते थे, जो कि अब बढ़ के 1 मिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गए हैं। तो ये तो बात हुई सिर्फ इंस्टाग्राम की। अगर हम ट्विटर पे आ जाए तो ट्विटर पे भी एमसी स्टैन की जो फॉलोइंग है वो बाकी सारे हर प्लेटफॉर्म कंटेस्टेंट पे से बढ़ रहे हैं यार। काफी ज्यादा है। वो अलग बात है कि बाकी कंटेस्टेंट की जो पीआर टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें जो बाकी कंटेस्टेंट है वो बहुत बार, मोस्टली प्रियंका, हमेशा ही तुम्हें ट्रेंडिंग पेज पे दिख जाएगी विथ मिलियंस ऑफ ट्वीट। मुझे समझ नहीं आता है कि जब मिलियन ट्वीट के ओके, साथ तुम अपने हाँ कंटेस्टेंट ये को भी है। ट्रेंड करा सकते हो, तो लोग भाई उन्हें ट्विटर पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उनके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? ये भी है, सही बात की है उसने। सो बिग बॉस मैं खुद पहली बार फॉलो कर रहा हूं, मुझे खुद एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या बिग बॉस के विनर सिर्फ और सिर्फ वोट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं या फिर नहीं, जैसे हम नो, लोगों ने एमटीवी हसल पे देखा हर था दफा कि कुछ वो ना कुछ होता क्लीन है, वोटिंग जोल के होता बेसिस है। पे हुआ था और जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी, जैसे एमसी स्क्वायर की, तो वो जीत गए थे। और अगर एग्जैक्टली वैसा ही इस सीजन बिग बॉस 16 में होता है और सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि विनर कौन होंगे, तो एमसी स्टैन को हराना इम्पॉसिबल है इस सीजन। और तुम लोग शायद ये भी सोच सकते हैं कि जो लेकिन टीवी की वोटिंग की ऑडियंस है बेसिस जो बिग पर बॉस नहीं देखती है करेंगे वो वो। अलग है और सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है वो अलग है, और टीवी वाली ऑडियंस शायद अपने कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रही है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें वोटिंग के लिए ओटीटी हाँ ये भी हो प्लेटफॉर्म ही सकता यूज है। करना है, वूट। और वूट अगेन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है या फिर जो लोग इंटरनेट पे एक्टिव है वही अपने कंटेस्टेंट को वोट करेंगे, और यहाँ पे एमसी स्टैन की फैन बेस बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, जितना मैंने बिग बॉस देखा और जितना मैंने बिग बॉस को समझा, कि बिग बॉस एक मसाला वाला गेम है। यहाँ पे एक्टिंग करना होता है, तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना होता है, और अगर तुम रियल अपनी साइड दिखाओगे तो तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने पे मजबूर हो जाओगे जो शायद तुम अगर घर के बाहर रहते या फिर रियल वर्ल्ड में होते तो तुम शायद नहीं करते। पर अगर हम बात करें एमसी स्टैन की, वो इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने अभी तक अपनी पर्सनालिटी को रॉ रखी है और उनकी एक रियल पर्सनालिटी जो है वो हमें कैमरा पे दिख रही है। नहीं तो इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं है कि जाके सोशल मीडिया पे या फिर ट्विटर पे एमसी स्टैन को फॉलो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ये पहली बार ही हो रहा है कि बिग बॉस ज्वाइन करने के बाद किसी कंटेस्टेंट के अप्रॉक्स 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया पे बढ़ जाएंगे। और जो लोग एमसी स्टैन के ड्रेसिंग स्टाइल, एमसी स्टैन के हेयर स्टाइल, एमसी स्टैन के बात करने के तरीके का मजाक बना रहे हैं, उनको एक जोरदार चमाटा मिलने वाला है, क्योंकि बिग बॉस 16 के विनर या तो फिर रनर अप गारंटीड फॉर मी बनने वाले हैं एमसी स्टैन। और मैं यहाँ पे रनर अप इसलिए अप बोल रहा हूँ बनेगा, मुझे क्योंकि ऐसा मुझे लगता है बिग बॉस डाउट है नहीं बिग बॉस जिताएगा। को आई डोंट नो कि वो व्हाई, बट वोटिंग मुझे के लगता है। बेसिस पे जिताएंगे। और अगर वो वोटिंग के बेसिस पे नहीं जिताते हो तो एमसी स्टैन वोटिंग के बेसिस पे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तो उन्हें कम से कम रनर अप तो बनाना ही बनाना होगा। Okay, so एग्जैक्टली। this was it. These were some data जो प्रूव ओके, सो करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत अच्छे और सही फैक्ट्स उसने बातें की हैं वीडियो में। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है एमसी स्टैन को नहीं जिताएंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर कि सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं एमसी स्टैन के हैं, और वो क्लियर विनर भी उसको समझा जा सकता है। लेकिन हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि प्रियंका के भी और शिव के भी बहुत ज़्यादा जो है वो अब पता नहीं, उनका ट्रेंड्स तो बहुत चलते रहते हैं, सो जाहिर है फिर उनको वोट्स भी बहुत आते होंगे।
लेकिन अगर तो जी सारे फैक्ट्स जो हमने वीडियो में देखे हैं इस पर जाएं तो फिर वोटिंग के अकॉर्डिंग तो एमसी स्टैन ही जीतता है। लेकिन बिग बॉस ने कभी जो है वो ऐसा हुआ नहीं है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट ना किया हो सबको। जैसे लास्ट सीज़न में उमर के बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा उसका शोर था, वो ट्रेंडिंग पे था, लेकिन उन्होंने उसको बहाने से बाहर निकाला, उसको नहीं जिताया। इसके अलावा आसिम वाले सीज़न में सिद्धार्थ भी टू गुड था, लेकिन आसिम और सिद्धार्थ का तो कुछ मुझे समझ में भी नहीं आया क्योंकि वो दोनों मुझे एक ही लेवल पे लग रहे थे उस टाइम। सो पता नहीं, बस बिग बॉस में कुछ ना कुछ होता ही है। बिग बॉस अपनी मर्जी से लोगों को निकालता है, अपनी मर्जी से जो है वो विनर चूज करता है। इवन हिना और शिल्पा वाले सीजन में भी मुझे लगता है कि जो है वो शायद हिना या शिल्पा, पता नहीं। अब ये मुझे लगता है जो हमें पसंद होता है ना, हमें लगता है कि वही जीतने वाला है, और जो जो दूसरा अगर जीत जाता है तो सबको लगता है चीटिंग हुई है। लेकिन एमसी स्टैन के में हम ये भी नहीं कह सकते बिकॉज वो बहुत क्लियरली है, जिसको वो पसंद है या जिसको वो नहीं भी पसंद, उन सबको पता है कि एमसी स्टैन की कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। सो बिग बॉस पे डिपेंड करता है बिग बॉस क्या करता है, क्योंकि अगर विनर नहीं बनाएगा, रनर अप तो एमसी स्टैन ज़रूर बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। टॉप 3 पहले ही बता चुकी हूँ, प्रियंका, शिव, स्टैन होंगे, आगे पीछे होकर ही होंगे, लेकिन इनमें एग्जैक्ट पोजीशंस क्या आएंगे ये तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं बता सकता अभी, क्योंकि बिग बॉस के दिमाग में क्या चलता है ये बिग बॉस को ही पता है। सो फिर भी वोट करें, इतने ज़्यादा वोट कर दो उसको कि बिग बॉस जो है वो कुछ चिटिंग कर ही ना सके। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।